हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं एक बेहद ही रोचक जानकारी, इंडियन रेलवे के बारे में जानकारी। आप सब जानते हैं कि इंडियन रेलवे काफी तेजी से अपने आप को इंप्रूव करती हुई दिख रही है। ठीक उसी तरह से इंडियन रेलवे ने आजकल अपने यहाँ सबसे लंबी ट्रेनों को बनाने का एक सिलसिला सा रख दिया है और लंबी ट्रेनों को बनाने का एक के बाद एक अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है हमारी इंडियन रेलवे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसने अपने इन ट्रेनों का नाम भी बड़ा अजीबोगरीब यानी कि सर्पीले सांपों के विषैले सांपों के नाम पे रखना शुरू किया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो कौन सी ट्रेन है जो सबसे लंबी ट्रेनों की लिस्ट में अपने आप को नॉमिनेट करा पाई है। साथ ही साथ उन ट्रेनों का नाम क्या है, उन ट्रेनों में इंजन की संख्या क्या है, उनमें किस तरह के इंजन लगाए गए हैं और वो किस तरह से हमारे लिए सेवा के लिए बिल्कुल अवेलेबल है। दोस्तों आज हम इस कड़ी में सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं पहली ट्रेन, पाइथन ट्रेन। जैसा आप जानते हैं कि पाइथन एक तरह का सांप होता है, तो ये नाम पाइथन ट्रेन के नाम पे रखा गया है। दोस्तों ये ट्रेन लॉन्च हुई थी मार्च 2019 में ये ट्रेन लॉन्च हुई थी। और दोस्तों इस ट्रेन में चार डीजल इंजन का सपोर्ट दिया गया था। इनमें 4 इंजनों को जोड़ा गया था जिससे कि ये हैवी ट्रेन, हैवी वैगन्स, लंबी गाड़ियों को एक साथ इजीली आराम से ट्रैक पर ले जा सके। दोस्तों इसमें टोटल जो वैगन थे यानी कि जो जिन्हें डिब्बे कहा जाता है, इनमें 147 डिब्बों को जोड़ा गया था। यानी बेहद लंबी ट्रेन हो गई थी जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर थी। और दोस्तों इनके डिब्बों को, इनके इंजन को डीपीसीएस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा गया था। इस सिस्टम में जोड़ने के बाद काफी इजीली चारों इंजन को ऑपरेट किया गया था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो पाइथन ट्रेन थी वो इंडियन ट्रेन में सबसे पहली वो ट्रेन थी जो सबसे लंबी ट्रेन थी, यानी 2 किलोमीटर की लंबी ट्रेन। दोस्तों जब ये ट्रेन किसी स्टेशन से चलती थी ना तो ये अगले स्टेशन पर ही रुक पाती थी, बीच में इसको रोक पाना काफी मुश्किल हो पाता था क्योंकि इसकी लंबाई कितनी थी, 2 किलोमीटर। और आप सब जानते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है वो 700 मीटर से ज्यादा नहीं होता है। तो ये ट्रेन जब एक स्टेशन से निकलती तो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक जाकर के ही ये रुकती थी। तो ये ट्रेन प्रचलन में कब आई, जब हमारे देश में लॉकडाउन था, सारे ट्रैक खाली हुए थे। तो उन दिनों गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे लंबी ट्रेनों को बना करके कोल सप्लाई को, लोगों को जितने भी गुड्स हैं उनको पहुंचाने का काम बड़े आसानी से कर दिया। दोस्तों हम आते हैं अपनी दूसरी ट्रेन की तरफ। तो दोस्तों हमारी दूसरी जो सबसे बड़ी ट्रेन है उसका नाम है सुपर एनाकोंडा ट्रेन। यानी इसका नाम फिर से देखिए आप एक बार, सांपों के नाम पर सुपर एनाकोंडा ट्रेन। आपने देखा होगा हॉलीवुड में एनाकोंडा मूवीज, कितने बड़े बड़े सांप होते थे, ठीक वैसे ही उनके नाम पर नाम रखा गया है हमारे इंडियन ट्रेन का। जिसमें खास बात थी कि ये भी जो है डीपीसीएस डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम पर ही बेस्ड था। इनमें जो थी लंबाई इस ट्रेन की 2 किलोमीटर थी, यानी 2 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन। इंजन इनमें भी 3 होते थे जो कि डीजल इंजन हुआ करते थे, डीजल इंजन के द्वारा ये ट्रेन चलाई जाती थी। इसका जो एवरेज स्पीड होता था वो था दोस्तों 80 km/h, यानी कि औसतन चाल जो इसकी थी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और इनमें जो वैगन है यानी बोगियां, डब्बे, ये कितने हैं भाई, 177 है। यानी 177 बोगियों के साथ 2 किलोमीटर की लंबी ट्रेन 3 डीजल इंजनों के सपोर्ट से डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ करके इंडियन रेलवे ने अपने ही रिकॉर्ड पाइथन को तोड़ा और हमारे लिए एक नई ट्रेन लाई जिसका नाम था सुपर एनाकोंडा ट्रेन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन जो थी वो लोडेड ट्रेन थी। इनमें कोयला लोड करके चलाया गया था, बड़े ही सक्सेसफुली ये ट्रैकों पे दौड़ी और इजीली से कोल को सप्लाई कर पाई। दोस्तों ये दूरी जो है, ट्रेन जो है जब चलाई गई तो इसने लगभग 145 किलोमीटर की दूरी तय की। और ये ट्रेन चलाई गई थी सांबलपुर रेलवे डिवीजन के बीच। कहां चलाई गई थी फ्रेंड्स, सांबलपुर रेलवे डिवीजन के बीच। तो दोस्तों मैंने आपके बीच 2 ट्रेनों के बारे में बताया, तो निश्चित ही आपको जान करके बेहद मजा आया होगा कि ये बड़ी ट्रेनें आखिर बनाई क्यों जाती हैं, क्यों हमारा इंडियन रेलवे जो है बड़ी ट्रेनों को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बड़ी ट्रेन बनाने से काफी ज्यादा एडवांटेज होता है। सबसे पहले तो मैन पावर कम होते हैं, इनमें ड्राइवर, जो गुड्स गार्ड होते हैं या लोको पायलट होते हैं, उनकी संख्या कम लगती है। दूसरी बात, ये ट्रैक को बिजी कम करता है। जब एक लंबी ट्रेन जाती है तो वो ज्यादातर
ट्रैक को बिजी नहीं करता है, ट्रैक को इजीली खाली छोड़ देता है बाकी सारे ट्रेनों के लिए जो इजीली आ जा सके। तो ट्रैक भी बिजी नहीं होता है और साथ ही साथ मैन पावर कम लगता है और आसानी से हम बड़े अमाउंट ऑफ किसी भी माल को, गुड्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं। दोस्तों आते हैं इस कड़ी में अपने तीसरे ट्रेन की तरफ। तो दोस्तों तीसरी हमारी ट्रेन है शेषनाग ट्रेन। यानी पहली ट्रेन थी हमारी पाइकॉन ट्रेन जो कि एक मालगाड़ी थी, बेहतरीन लंबी गाड़ी थी जिसका एवरेज स्पीड भी अच्छा था, बोगी, इंजन सबके बारे में मैंने बताया। दूसरी ट्रेन हमारी थी दोस्तों सुपर एनाकोंडा ट्रेन जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया है। तीसरी सबसे लंबी ट्रेन है शेषनाग ट्रेन। ये जितनी भी ट्रेनें हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मालवाहक गाड़ियां हैं, यानी गुड्स गाड़ियां हैं, यानी कि जो हम कहते हैं मालगाड़ी, वो गाड़ियां हैं। तो शेषनाग ट्रेन जो है वो लॉन्च हुई थी जुलाई 2020 को दोस्तों, और ये चलाई कहां गई थी? नागपुर से कोरबा के बीच चलाई गई थी फ्रेंड्स। इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर, यानी लगभग 3 किलोमीटर लंबी ये रेलगाड़ी थी, जिनमें 251 डिब्बों को जोड़ा गया था। कितने डिब्बों को? 251 डिब्बों को जोड़ा गया था। इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड थी, औसतन चाल थी, वो थी 68 किलोमीटर पर आवर, और इनमें 9 इंजनों को जोड़ा गया था, और 9 ऐसे इंजन जो इलेक्ट्रिकल इंजन थे, इलेक्ट्रिक बेस इंजन थे। यानी इन 9 इंजनों को इलेक्ट्रिक सिस्टम से जोड़ा गया था, जिनमें की 3 इंजन को फ्रंट पे सामने की ओर जोड़ा गया था और बाकी जो 6 इंजन थे उनको बीच बीच में जोड़ा गया था, जिससे कि कोई ट्रेन को चलाने में प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन में जो 9 इंजन जोड़ा गया था, तो इनमें जो 3 फ्रंट पे थे और बाकी जो 6 मिडिल में थे, तो इन हर इंजनों में आपके लोको पायलट होते थे जो कि रेडियो वॉकी टॉकी से आपस में कम्युनिकेट करके ट्रेन की स्पीड बढ़ाते थे, ट्रेन की स्पीड कम करते थे या ब्रेक लगा करके उन्हें रोकते थे। तो दोस्तों इनमें, इस ट्रेन में मैन पावर की तो बचत नहीं हुई थी, लेकिन हाँ एक लंबी ट्रेन थी, 251 डिब्बों वाली ट्रेन थी जिसमें आसानी से काफी ज्यादा गुड्स को यहां से वहां पहुंचाया जा पाएगा। यानी ये ट्रेन जो थी वो लगभग, मैं बता दूं आपको कि ये खाली दौड़ाई गई थी, ये महज एक ट्रायल था हमारे इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे ने ये महज एक ट्रायल किया था, इसमें सारे डिब्बे जो थे वो खाली डिब्बे थे, लेकिन ये ट्रायल बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। यानी भविष्य में जब भी इंडियन रेलवे चाहे तो वो इन डिब्बों से काफी ज्यादा कोल को, काफी ज्यादा गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकता है फ्रेंड्स। तो आते हैं हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर वो सबसे लंबी ट्रेन कौन है जो इन तीनों ट्रेनों को पीछे करके रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंडियन ट्रेन बन चुकी है। वीडियो के अगले हिस्से में हम उसको जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर इन ट्रेनों का नाम सांपों के नाम पे क्यों पड़ता है। अगर आपको इस बात का आंसर जानना है तो वीडियो को स्किप ना करें, फॉरवर्ड ना करें, अंत तक देखिए। हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन को सब्सक्राइब करते रहिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने सबसे बड़े मोस्ट इंडियन लंबे ट्रेन को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी चौथी और सबसे लंबी इंडियन ट्रेन जिसका नाम है फ्रेंड्स वासुकी ट्रेन। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपने तो कहा था कि ट्रेनों का नाम सांपों के नाम होता है, पर यहां तो वासुकी ट्रेन, वासुकी तो किसी सांप का नाम नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि आपने देखा होगा, रामायण वगैरह में सुना होगा, महाभारत वगैरह में भी सुना होगा कि ऐसा जिक्र किया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवों और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र को मंथने के लिए सबसे बड़ी रस्सी का प्रयोग किया गया था, जो रस्सी नहीं था बल्कि एक सांप होता था, और उसी सांप का नाम क्या होता है? वासुकी होता है। समझ गए आप? यानी कि जो समुद्र मंथन के समय जो देव और असुर जो है मथने के लिए समुद्र को जिस रस्सी का, जिस सांप का यूज करते थे, उस सांप का नाम क्या था फ्रेंड्स? वासुकी था। तो वासुकी भी एक सांप का ही नाम है, वासुकी भी एक सांप का नाम है। तो इसीलिए इस ट्रेन का नाम रखा गया है वासुकी ट्रेन, जिसकी लंबाई है फ्रेंड्स 3.5 किलोमीटर, यानी 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, जो कि 5 इंजनों पे बेस्ड है। इनमें 5 इंजनों को जोड़ा गया है, और ये पांचों इंजन इलेक्ट्रिक इंजन है, जो कि ऑपरेटेड बाय मेन इंजन से, यानी पहले इंजन से, जब से पहला इंजन होता है उसी इंजन से सारे इंजन ऑपरेट किए जाते हैं। यानी इनमें किसी भी एक्स्ट्रा पायलट
एक्स्ट्रा गुड्स गार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ट्रेन काफी आसानी से मैन पावर को बचाती हुई एक लंबी ट्रेन काफी ज्यादा गुड्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। इस ट्रेन का ट्रायल दोस्तों रायपुर डिवीजन में किया गया था। रायपुर डिवीजन में कोयला पहुंचाने के लिए इसका भिलाई स्टेशन से कोयला पहुंचाने के लिए इसका काम किया गया था, यूज किया गया था। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि कौन सी बड़ी ट्रेनें हैं, सबसे बड़ी ट्रेन कौन सी है भारत की। तो सबसे पहले हमने जाना कि पाइथन ट्रेन, जिसको पीछे किया सुपर एनाकोंडा ट्रेन ने, और सुपर एनाकोंडा ट्रेन को पीछे किसने किया, शेषनाग ट्रेन ने, और अंततः शेषनाग ट्रेन को भी पीछे किसने किया, वासुकी ट्रेन ने किया। किसने किया फ्रेंड, वासुकी ट्रेन ने किया, जो भारत का अब तक का सबसे लंबा ट्रेन का इतिहास बना चुका है, इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुका है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम ये बात जानने के लिए कि आखिर इन ट्रेनों का नाम सांपों के नामों पर ही क्यों रखा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनें इतनी लंबी होती हैं, इतनी लंबी हो जाती हैं कि अगर आप इन्हें दूर से देखें, ऊपर से देखें तो लगभग ये बिल्कुल सर्पिलाकार में हो जाती है, एक भयंकर बड़े सांप जैसा दिखाई देती हैं। तो इसलिए इनका इंडियन रेलवे ने नाम भी क्या रखा, पाइथन, सुपर एनाकोंडा, शेषनाग और वासुकी ट्रेन। अब फ्रेंड्स कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा कि सर जो चारों ट्रेनों का नाम बताए हैं ये तो मालगाड़ियां हैं, तो क्या हम पैसेंजर गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी को भी इतना लंबा बना सकते हैं। बहुत से बच्चों के मन में आएगा कि भाई क्यों ना हम एक बड़े पैसेंजर गाड़ी को, एक बड़े एक्सप्रेस को भी बड़ा बना दे, 3 किलोमीटर लंबा बना दे, 2 किलोमीटर लंबा बना दे। तो बिल्कुल बना तो सकते हैं हम, लेकिन उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी दोस्तों। जैसे आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो जहां उनके रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 700 मीटर होती है। मैक्सिमम कितनी होती है, 700 मीटर होती है। अब अगर एक 700 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप 3 किलोमीटर लंबी या 2 किलोमीटर लंबी पैसेंजर गाड़ी को रोकेंगे तो क्या पैसेंजर आसानी से नीचे उतर पाएंगे, क्या आसानी से ऊपर चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन को इतना बड़ा नहीं बनाया जाता। अगर उन्हें बड़ा बनाना होगा तो सबसे पहले हमें अपने प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई कराना होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई को बढ़ाना होगा। जब प्लेटफॉर्म हमारे लंबे लंबे हो जाएंगे तो हम बड़ी बड़ी पैसेंजर गाड़ियां भी बना सकते हैं और उन्हें आसानी से हम ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो निश्चित दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इंडियन रेलवे के 4 बड़े ट्रेनों को आपने जाना होगा, उनके अजीबो नाम का रहस्य जाना होगा, और आपने ये भी जाना होगा कि क्यों पैसेंजर ट्रेनें इतनी बड़ी नहीं बनाई जाती, और आपने ये भी जाना होगा कि भारत में जो इंडियन रेलवे के स्टेशन होते हैं उनके प्लेटफॉर्म की लंबाई मैक्सिमम 700 मीटर होती है। तो दोस्तों निश्चित ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन को लाइक करिए, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने प्यारे दोस्तों को, अपने प्यारे रिलेटिव्स को हमारा चैनल शेयर भी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।